हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है प्रीएम्बल, हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। और ये पार्ट हम खुद से बना कर नहीं बोल रहे हैं, ये एक केशवानंद भारती केस था जिसमें बताया गया था कि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, जिसमें रूल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे उस प्रीएम्बल के बारे में। वो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है और एक स्टेट का नेचर क्या क्या होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए। कुछ इस तरह प्रियम्बल को बनाया गया है। अगर उसको एक लाइन में बोला जाए तो की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उन लोगों के माइंड में क्या था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इस बारे में एक ब्रीफ देता है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए से बोरो किया गया था, क्योंकि सबसे पहले प्रीएम्बल यूएसए में आया था, तो वहाँ से प्रीएम्बल को लिया गया था। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था कमेटी के सामने, और जिसको अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा इसको ये भी बोला गया था, एक री बरूबरी केस था, फेमस लैंडमार्क केस है 1960 का, जिसमें बताया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जैसा कि हम आपको बताएं, केशवानंद भारती केस में जो कि 1973 में आया था, उसमें बताया गया कि ये पार्ट है। इसके अलावा आज हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल में नेचर्स दिए हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी एक स्टेट का क्या क्या नेचर होना चाहिए, ये प्रियम्बल में बताया गया है। जैसे कि हम लोग पहले कोड लेंगे उस नेचर का, जैसे DRS 3। और DR मीन्स डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड S3 मीन्स सेकुलर सोशलिस्ट एंड सॉवरेन। तो हम लोग इस टर्म्स को, इस नेचर्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सॉवरनिटी। एक इंडिया जो है वो सॉवरिन होगा। इसका मतलब क्या होता है? सॉवरिन का हिंदी होता है संप्रभुता। इसका मतलब इंडिपेंडेंट, अगर हम लोग सिनोनिम ले सॉवरिन का, तो इंडिपेंडेंसी को ये इंडिकेट करता है कि अपना इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा, और ना ही कोई अदर कंट्री इंटरफेयर करेगा अपने इंडिया के किसी भी कानून को बनाने में, या इंडिया के टेरिटरी के अंदर किसी भी कानून को रेगुलेट करने में। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा। जैसे कि आप खुद पे एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कोई इंटरफेयर करता है दूसरा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, वो किसी और के ओपिनियन के साथ या किसी और के बर्डन के साथ आप कर रहे हैं। लेकिन आप खुद के ओपिनियन से और बिना किसी का एडवाइस लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो वो आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। और दूसरा टर्म हम लोग लेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हिंदी में समाजवाद कहते हैं। समाजवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी भी कहीं ना कहीं दलित से थे, जिसके वजह से उनको अनइक्वलिटी फेस करना पड़ा था। और ये सोशलिटी उस चीज़ को डिस्करेज करता है और बढ़ावा देता है, इनकरेज करता है इक्वलिटी को। ये बताता है कि इक्वलिटी इम्प्रूव होना चाहिए, इक्वलिटी इस्टेब्लिश होना चाहिए इंडिया में, और हर लोग इक्वल बेस पे होने चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए लोगों में, तभी एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर, जिसको हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। दोस्तों, अपने भारत के पास कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है। जैसा कि बताया गया है, भारत के पास कोई भी अपना पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है, मतलब भारत किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही इनकरेज करेगा। लेकिन हम लोग को पता है कि भारत के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स हैं। तो ये भी बात उसमें बताया कि भारत भले ही किसी रिलीजन को सपोर्ट या फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जितने भी रिलीजन्स हैं सारे रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देगा। तो जैसा कि हम बताए, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडिया में हर रिलीजन है। तो उन लोगों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना भी उस सेक्युलरिज्म का ही पार्ट है। इसके अलावा बात करेंगे डेमोक्रेटिक। एक स्टेटमेंट दिया गया था अब्राहम लिंकन द्वारा, दैट इज
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स उसमें जो भी सरकार है वो लोगों द्वारा ही चुन के आएंगी, उनको लोग उस पार्टिकुलर कंट्री के लोग ही चुनेंगे, उनके अलावा और कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जिसमें हम लोग देखते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी आया है, राइट टू वोट, ये सब उसमें इंक्लूड होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब होना चाहिए, तब वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। तो यही होता है डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों के पास अधिकार हो अपना हेड चूज करने का। इसके बाद लास्ट टर्म है रिपब्लिक। रिपब्लिक दोस्तों इंडिकेट करता है हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि प्रेसिडेंट को हम लोग कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो प्रेसिडेंट अपने इंडिया में रिपब्लिक, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों है। रिपब्लिक मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, ना कि इनहेरिटेड होगा। इलेक्टेड मतलब उनका भी निर्वाचन होगा। और जैसे ब्रिटेन में देख सकते हैं, ब्रिटेन में निर्वाचन नहीं होता है, ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम है। लेकिन अगर मोनार्की सिस्टम यहाँ पे होता तो कोई इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि रिपब्लिक है तो हेड ऑफ द स्टेट का भी इलेक्शन कराना जरूरी हो जाता है, जो कि एक इम्पार्शियल एंड फेयर स्टेट कंसीडर करने के लिए ये जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों इस पोस्ट पे हर एक पर्सन जा सकता है। प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हर एक पर्सन जो कि कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी रखता है, वो प्रेसिडेंट के लिए या तो प्रेसिडेंट एज अ कैंडिडेट वो भी खड़ा हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके पास कोई भी इनहेरिटेड राइट या कुछ नहीं था, इनको इलेक्ट करके और प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये था लास्ट टर्म। थैंक यू।